हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। और इससे पहले हमने कुछ टॉपिक किए थे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं आईएफएस। चलो स्टार्ट करते हैं। आईएफएस होता क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इसका मतलब है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। It refers to the global network of financial institutions, markets, and systems that facilitate international financial transactions and economic exchanges. इसमें बताया गया है कि ये ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, मार्केट आती है और ये सिस्टम, ठीक है, जो कि सभी के सभी जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं इंटरनेशनली और इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अब पॉइंट्स हैं इसके कुछ। कंट्रीज टू ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज, और ये क्या क्या कंट्रोल करता है वो देखते हैं। ये कंट्रीज़ जो कि ट्रेड करती हैं गुड्स और सर्विसेज का, उनको कंट्रोल करता है। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनली उसको देखता है। और बैंक्स जो प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनली फाइनेंशियल सर्विसेज उसको। नेक्स्ट है इसमें मार्केट टू एक्सचेंज करेंसी, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। जो भी मार्केट है अपनी करेंसी को चेंज करवाना चाहती है, स्टॉक्स लेना चाहती है, बॉन्ड्स खरीदना चाहती है, तो उसको मैनेज करता है। और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ नीचे। इंटरनेशनल फाइनेंस डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस in the global business. It explains how to trade in the international market and how to exchange foreign currency and earn profit through such activities. इसमें बताया गया है जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो डील्स करता है मैनेजमेंट करने में, जो फाइनेंस है हमारा उसको ग्लोबल में, ठीक है, मतलब ग्लोबली बिजनेस हम कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। और ये एक्सप्लेन करता है किस तरीके से हमें ट्रेड करनी है इंटरनेशनल मार्केट में और किस तरीके से हम एक्सचेंज करवा सकते हैं फॉरेन करेंसी को और कैसे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ को देखता है, ठीक है। नेक्स्ट में बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आईएफएस का और इसके कंपोनेंट। पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड को देखता है कि भाई किस तरीके से हमें ट्रेड करनी है। प्रोमोट करता है इकोनॉमिक की ग्रोथ को, स्टेबलाइज करता है करेंसी के एक्सचेंज को, मतलब क्या है किस तरीके से हम अपनी करेंसी को चेंज करवा सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें मैनेज करता है फाइनेंशियल रिस्क को। कैसे मैनेज करेगा फाइनेंशियल रिस्क को? जब ये सारी की सारी आपको एक्टिविटीज़ बता देगा इस तरीके से आपको ट्रेड करना है तो क्या होगा, जो फाइनेंशियल रिस्क है उसके कम चांस हो जाएंगे, ठीक है, लॉस होने के। नेक्स्ट है मोबिलाइज कैपिटल। ये फैसिलिटेट करता है कैपिटल फ्लो को, मतलब किस तरीके से आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी है वो सब कुछ बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डेवलप फाइनेंशियल मार्केट। किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप कर सकते हो। प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइम, जो आपका फाइनेंस है वो मतलब कि लॉस में ना चला जाए, कुछ क्राइम ना हो जाए आपके साथ, वो सब कुछ ये बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हो और प्रिवेंट कर सकते हो इन्वेस्टर्स को, मतलब भाई कुछ लॉस में ना चले जाए हमारे इन्वेस्टर्स, अच्छी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करें, ठीक है। रिड्यूस करता है ग्लोबल पॉवर्टी को, मतलब जो पॉवर्टी है उसको कम करने में मैनेज करता है, मतलब कि गरीबी को हटाने में मैनेज करता है ये। और इम्प्रूव करता है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं आईएफएस के हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट है इसमें कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये सब कुछ बताएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, करेंसी एक्सचेंज कैसे करवाएं और जो मॉनेटरी पॉलिसी हैं सभी को बताता है आईएफएस। नेक्स्ट है इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग कैसे करें हम वो बताएगा। नेक्स्ट है इसमें इंटरनेशनल बैंक्स, जो भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इसमें आती है एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती हैं? जो कि इंटरनेशनली ट्रेड करती है। प्रोमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये प्रोमोट करता है किस किस को, जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज़
कंट्रोल करता है फ्रेमवर्क, जो भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड गवर्निंग इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हैं, सभी को कंट्रोल कौन करता है करेगा? IMF। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रेड फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विस सपोर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड सच एज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड फैक्टरिंग। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विस है उनको भी सपोर्ट करता है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट एंड फैक्टरिंग। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मनी, किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए मनी, वो भी बताएगा। कैपिटल मार्केट के बारे में बताता है, फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट। ये थे हमारे कंपोनेंट्स। एक बार हम नोट से पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, International financial system is a mechanism through which financial transaction take place between two or more countries। इसमें बताया गया है फाइनेंशियल सिस्टम एक मैकेनिज्म होता है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं दो या दो से कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट वन इज इन सिंपल वर्ड, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। सेम लाइन कह रखी है जो फर्स्ट वाली थी कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगी दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट वन इज ये इंक्लूड करता है टू इम्पोर्टेंट एरिया सच एज FDI एंड एक्सचेंज रेट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज रेट इसको कवर करता है ये। दिस सिस्टम आर फ्रेम्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इसमें क्या क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं? ये आते हैं WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। It also measure the political and foreign exchange risk associated with MNCs। इसमें बताया गया है ये political and foreign exchange risk को भी मेज़र करता है जो कि एसोसिएटेड किए जाते हैं MNCs के द्वारा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव हमने नोट से भी पढ़े थे। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये क्रिएट करता है एक स्ट्रक्चर पेमेंट सिस्टम का, मतलब कि कितनी क्या पेमेंट की है वो सारा का सारा इसमें ये क्रिएट करता है। टू गिव मनी द टाइम वैल्यू एज इट डिजर्व, ये बताता है कि तुम्हारी वैल्यू में सपोज करते हैं हम, जैसे हमारी वैल्यू US जो डॉलर है उसके कंपैरिजन में कितनी है, तो ये बताता है आज के टाइम पे, मतलब कि जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से बताएगा। ठीक है। और ये रिड्यूस करता है रिस्क को। ठीक है। और टू अनेबल द मोस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एलोकेशन, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेट कर सके, मतलब कि जितना यूज़ है ऑप्टिमम यूज़ है अपने रिसोर्सेज का उतना ही करे, ज़्यादा वेस्ट ना करे उसको। टू मेंटेन मार्केट स्टेबिलिटी, जो मार्केट में चल रहा है उस तरीके से ही आपको अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है। और IFS होता है, देखो मैं बताती हूँ आपको कि आपको अपने करेंसी को चेंज करवाना है तो आप इसके पास जा सकते हो, ये चेंज करके दे देगा आपको अपनी आपकी करेंसी जिसमें आपको कन्वर्ट करवाना है। और अगर आपको क्या लाइन लिखी थी इसमें, सेकंड दिमाग से निकल गई। ठीक है, फिर याद आई फिर बता दूंगी मैं आपको। ये हमने पढ़ लिए थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आएगा। IMF आता है, WTO और बैंक उनके बारे में है। ये फाइनेंशियल मार्केट आप पढ़ लेना, इनसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और 2-3 पॉइंट ये थे इसके। ठीक है, आप इनसे लिख सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक IFS का कंप्लीट होता है। हाँ जी, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइस।